दोस्ती, धोखा और बलिदान ये सिर्फ शब्द नहीं है ना? ये वो मोड़ हैं जहां इंसानियत की असली परीक्षा होती है। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं जो इन तीनों से होकर गुजरती है। कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। एक ऐसी दोस्ती जिसे देखकर कोई भी मिसाल दे दे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर मिसाल हमेशा कायम रह पाती है? तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के 3 किरदारों से। सोचिए, गांव का एक छोटा सा स्कूल और वहां के 3 जिगरी दोस्त, सोनू, मोनू और श्याम। उनका दिन साथ में शुरू होता था और रात साथ में सपने देखते हुए खत्म। एक ऐसी दोस्ती थी जिसे देखकर लगता था, अरे इसे तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। पर उनकी दोस्ती में एक बहुत बड़ा फर्क था, मतलब जमीन आसमान का। सोनू और मोनू अमीर घरों के लड़के जिनके पास सब कुछ था, और दूसरी तरफ था श्याम, एक अनाथ जो एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था और स्कॉलरशिप के सहारे अपनी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन मजे की बात यह थी कि इस फर्क का उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ता था। श्याम के पास दौलत तो नहीं थी, पर हां उसकी आंखों में एक सपना जरूर था, एक जिद थी, एक जुनून था कि वो एक दिन इंजीनियर बनेगा और अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखेगा। और जानते हैं, उसका यही जज्बा सोनू और मोनू के लिए भी एक हिम्मत की वजह था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है तो उसे नजर जल्दी लग जाती है। उनकी दोस्ती की कहानी में भी एक विलन की एंट्री हुई, राघव। स्कूल का ही एक लड़का जिसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती थी। तो राघव ने क्या किया, उसने सबसे पहले श्याम को निशाना बनाया, उसे उसकी गरीबी के ताने दिए, उसे अनाथ होने का एहसास दिलाया। पर श्याम का दिल बिल्कुल साफ था। उसने बड़ा सीधा सा जवाब दिया, दोस्ती में औकात नहीं देखी जाती, वो मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई हैं। अब जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो राघव ने उंगली टेढ़ी कर दी। उसने सोनू और मोनू के कानों में जहर भरना शुरू किया। वो हर रोज उनसे कहता, अरे वो श्याम तो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। शुरू में तो उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर कहते हैं ना कि अगर एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। धीरे धीरे वो शक का छोटा सा बीज उनके मन में जड़ें जमाने लगा था। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। श्याम का जन्मदिन था। उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, पर उसका दिल उम्मीदों से लबालब भरा था। उसने अपने छोटे से कमरे को जैसे तैसे गुब्बारों से सजाया और अपने भाइयों के लिए अपने हाथों से खीर पूरी बनाई। वो दरवाजे पर खड़ा बस अपने दोस्तों की राह देख रहा था। उसे लगा कि आज का दिन उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। पर उसे क्या पता था कि दरवाजे पर दोस्ती नहीं, धोखा दस्तक देने वाला था। जैसे ही सोनू और